और इसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया कि ये नहीं सही रहेगा। उसने गॉन्टलेट पहने हुए हैं गोलियों से बचने के लिए यार। अच्छा, डीसी फैंस के लिए एक दो खुशखबरियां हैं, मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब जब मैं डीसी फैन कह रहा हूं ना, इसमें ज्यादा है कि स्नाइडर के जो फैन है, स्नाइडर वर्स के जो फैन है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो पहली जो खबर है, ये जो हमें आंटी हैं, ये ग्रेस, इनकी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले मेरे जहन में खुशखबरी और भी थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन ये अभी अभी मेरे सामने एक और खुशखबरी आ गई जो मैं चाह रहा हूं कि पहले वो शेयर करूं, फिर उसके बाद दूसरी। वो ये है कि जो बैट फ्लैक यानी कि बेन फ्लैक वाला बैटमैन है, उसका थोड़ा सा इरादा चेंज हो रहा है। वो ये कह रहा है कि जी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कर सकता हूं दोबारा। तो इसका मतलब है कि पहले हमने ये बात सुनी थी कि वो कह रहा था कि नहीं जी अब मैंने इस चीज को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मैट डेमन ने मुझे जो है वो काफी ज्यादा कहा है कि छोड़ो यार इन चीजों को, क्या कर रहे हो तुम, तो इसलिए मैंने उस चीज को छोड़ दिया। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि उसका इरादा हल्का फुल्का चेंज हो रहा है। इसके पीछे एक दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि जो बेन फ्लेक वाली जो प्रोडक्शन कंपनी है, जो होता है ना, जो मूवीज बना रही है, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डिस्कवरी का है। तो जब डिस्कवरी और वार्नर मीडिया का आपस में मर्जर होगा तो उससे जो डिस्कवरी वाले हैं वो इधर भी आ जाएंगे। तो वो शायद चाहते हो कि बेन फ्लेक अपनी मूवी बनाए जो बैटमैन वाली मूवी है। अब जो बैटमैन वाली मूवी है ना, उसका एक स्टोरी बोर्ड निकल के कुछ जो दिन पहले आया था, कुछ हफ्ते पहले आया था, 2-3 हफ्ते पहले आया था, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। मैं कहता हूँ आपने अगर ओरिजिन वाली गेम खेली है ना, आर्कम ओरिजिन, उसमें बैटमैन की और डेथ स्ट्रोक की फाइट का जो ट्रेलर में भी था और उसके अलावा जो उसकी फाइट होती भी है, वो जबरदस्त थी। उस तरह की हमें फाइट मिलने वाली थी। और ये फाइट पता है किस लेवल की होनी थी? जिस लेवल का हमें वेयर हाउस सीन मिला था ना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, उस लेवल की जो है वो हो सकती थी फाइट सीक्वेंस, लेकिन हमें मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो मूवी कैंसिल हो गई, फिर उसके बाद स्नाइडर वर्स वाला सिलसिला कैंसिल हो गया। अभी जो इसका जो होता ना प्रोड्यूसर, जो ऊपर टॉप लेवल का बंदा है, टोबी एमरिक नाम है उसका बंदे का, अभी जब बैटमैन कामयाब होगी तो वो क्रेडिट लेने पहुंच गया। उसने कहा कि हम अब चाहते हैं कि मूवीज जो है वो डायरेक्टर ड्रिवन आए, विजन ड्रिवन आए, यानी कि डायरेक्टर का जो विजन है ना, हम चाहते हैं कि उसको फोकस करें। तो ये आपका जो है सिलसिला, ये तब कहाँ गया था जब स्नाइडर कह रहा था कि मुझे विजन पूरा कर लें दो। अब देखो, आपने देखा ना कि अभी इन्होंने मूवीज डिले की हैं, अभी मूवीज डिले की हैं, ये आपने खबर, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। अभी ये मूवीज डिले की हैं, कितना कितना डिले की हैं, 6-6 महीने डिले की हैं, साल साल डिले कर दी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रोडक्शन थोड़ा लेट होगा, काम थोड़ा उसमें वीएफएक्स अच्छे डाल सकते हैं। जब जैक स्नाइडर की बेटी की डेथ हुई थी तो ये उसको भी टाइम दे सकते थे, उसको भी फर्ज करो 2 महीने का, 2.5 महीने का टाइम देते कि आप अपना जो सोरोज है वो सारा कर लें, मामला सेट कर लें, फिर जैसे आपको लगेगा तो आप आ जाएगा वापस, आपने जहां से छोड़ा है हम वहीं से काम शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि आप जाएं, छुट्टी करें, आज जो भी वो दूसरा बंदा, वो जिसने एवेंजर्स बनाई थी, वो लेकर आ जाओ। अब वो बंदा लाए और वो उसके साथ उन्होंने जैक स्नाइडर वाली मूवी जो वो बना रहा था जस्टिस लीग, वो बनाई, और वो उसका हाल सबने देखा। तो अब जब उन्होंने बैटमैन को कामयाब होते हुए देखा, और याद रहिए वो बंदा है जिसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि जो जोकर मूवी है वो ना बने। आप यकीन करें कि उसका जो बजट था वो भी उन्होंने कट कर दिया। किसकी वजह से? कि ताकि ये मूवी बन ना सके, और जो टॉड फिलिप्स है ये कह दे कि यार ये मूवी का बजट बड़ा कम है, तो मुझे सीजीआई के लिए या इस तरह के लिए पैसा नहीं है, तो मैं ये मूवी बना रहा, इस तरह की चीज़ें हो सकती थी। तो उन्होंने कोशिश की मूवी के जो है वो बन ना सके, लेकिन आप यकीन करें कि उस मूवी को 70-80 मिलियन का मेरे ख्याल से बजट था, या 100 मिलियन के तकरीबन, जो कि इतना बजट नहीं है किसी भी अच्छी मूवी के लिए जो 1 बिलियन आपको कमा के दे रही है। तो उस 1 बिलियन वाली मूवी को इन्होंने इतना सा जो है वो बजट दिया था। अब जैसे ही मूवी कामयाब हो गई है बैटमैन वाली, तो ये जी पहुंच गए हैं कि हम क्रेडिट लेने के लिए कि हम मूवीज जो है वो डायरेक्टर ड्रिवन बनाएंगे, इस तरह की चीजें करना शुरू कर दी है। तो अभी मूवीज कुछ डिले हुई हैं, इनके पीछे क्या रीजंस हैं? अच्छा, मैं खुशखबरी की बात कर रहा था, एक खुशखबरी तो मैंने अभी आपको बताई, तो उसकी मैं आपको स्टोरी बोर्ड भी दिखाता हूँ। अभी उसका जो स्टोरी बोर्ड है वो कोई नेक्स्ट लेवल है। मुझे, मैं कहता हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, गूज़बम्स आ जाते हैं, वो वाला सिलसिला हो जाता है। पहले चले वो देख लेते हैं, फिर दूसरी जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ये जो है उसका फाइट सीक्वेंस है, इसकी मैं आवाज़ कम कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट सिलसिला ना आए। शुरू से लगाते हैं। अब आपने अगर नहीं देखा ना, मैं आपको पहले बता दूं, आपने ओरिजिन बैटमैन आर्कम ओरिजिन आप लिख के बैटमैन वर्सेस डेथस्ट्रोक वाली फाइट देखते हैं, अगर आप वो देखेंगे और ये देखेंगे, ऐसे लगेगा कि आप कॉपी देख रहे हैं। इतना यानी कि ज़बरदस्त बनाया ये। यार क्या सीन है यार मतलब
अखीर है यार ये, और इसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया कि ये नहीं सही रहेगा। आप अंदाज़ा करें कि वेयर हाउस वाला सीन है ना, तो वेयर हाउस वाले सीन जैसा सीन लग रहा है मुझे ये। उसने गॉन्टलेट पहने हुए हैं गोलियों से बचने के लिए। यार कैसा बंदा है। आप निशाना चेक करें बैटमैन का, कि उसने खड़े खड़े सिर्फ ऐसे फेंका ही है और वो उसकी एग्जैक्ट बंदूक पे जाके कोई वैनम सा लग गया है कि जिससे वो गोली नहीं निकलेगी या कुछ होगा नहीं। अच्छा, उसका मास्क भी उतर गया। हंस रहा है। अब ये हमें बैटमैन की जो मूवी है ना उसमें ये मिल सकता था। हमें ये जो बैटमैन की मूवी है जो बेन एफ्लेक चाह रहा था बनाने का, वो उसमें हमें ये मिल सकता था। लेकिन ये जो टोबी है और ये इस तरह के जो बंदे हैं ना वॉल्टर हमाडा वाले, ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को साइडलाइन कर दिया जाए। जो पुराने बंदे हैं ना अपने, जिनको वो खुद कंट्रोल कर सकें और अपना नैरेटिव बना सकें, ये उन लोगों को बंदों को लाना चाहते हैं। अब डिस्कवरी और के जो मर्जर है ना उससे ये थोड़ा लोग डरे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि हम अटेंशन ग्रैब करें और हम कहें कि देखो हम कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। अब उस चीज़ के ऊपर आते हैं जो मेन चीज़ थी कि मूवीज़ डिले हुई हैं। अब मूवीज़ डिले जो हुई हैं और सब नहीं डिले हुई, एक मूवी जो है वो 6 महीने पहले आ गई है, शज़ैम 2। उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है कि वो उस मूवी को जल्दी क्यों लाया जा रहा है। एक तो पहली बात कि जो शज़ैम है वो एक फैमिली मूवी है। फैमिली मूवी किस तरह है कि सारे 6-7 बहन भाई हैं, उसके बाद वो उनके माँ बाप भी हैं, तो एक फैमिली मूवी आप कंसिडर कर सकते हो उसे। तो फैमिली मूवी ज़्यादातर कहाँ कब लगती हैं? हमने जब भी फैमिली मूवी को लगते देखा है मोस्टली वो लगती हैं क्या उसका नाम है, दिसंबर में, जब क्रिसमस होता है। तो उस टाइम पे फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, तो वो मूवी भी ऐसी देखना चाहते हैं जो फैमिली टाइप हो। दूसरा रीज़न इसके पीछे ये है कि शज़ैम बेसिक आइडिया क्या है शज़ैम का, एक बच्चा है जिसको पावर मिल जाती है और वो एक सुपर हीरो बन। अब कार्टून हो या एनिमेटेड या किसी तरह का भी कुछ सिलसिला हो, तो वो बच्चा जितना अरसा मर्जी आप छोटा रख लें, 1 साल रखें, 2 साल रखें, बल्कि 1000 साल आप उस बच्चे को छोटा रखें, क्योंकि आपने एनिमेशन ही है ना, ड्रॉ करना है, उसके लिए ये चल सकता है। लेकिन असली लाइफ में, लाइव एक्शन में ये चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि एक बच्चा है, अगर मूवी डिले होती जाती है, फ़र्ज़ करो एक मूवी डिले होती है, वो 4 साल, 1 साल, 2 साल बाद बनती है, तो वो बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, वो टीनेजर बन जाएगा, वो बच्चा नहीं रहेगा। तो उनकी कोशिश है कि इसको जल्दी करके, और इसको अगर उनको लगता है कि ये अच्छी हो जाती है तो वो अगले साल ही इसकी तीसरी मूवी बना देंगे, यानी कि ट्रिलॉजी पूरी करके इसे शायद वो साइडलाइन कर दें। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि जो शज़ैम 2 है इसे जल्दी जल्दी से रैप अप किया जाए, फिर इसके बाद शज़ैम 3 की तरफ जाया जाए। दूसरा, ब्लैक एडम का जो डिले होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रीशूट्स चल रहे हों। देखो, जो ब्लैक एडम मूवी है ना, वो द रॉक या ड्वेन जॉनसन, वो एक ही बात है। वैसे यहाँ क्यों कह रहा हूँ मैं, तो वो बड़े अरसे से इस चीज़ को टीज़ कर रहा है, कोई 10-15 साल हो गए हैं उसको लगा हुआ है इस चीज़ के पीछे कि मुझे ये मूवी बनानी है। एक किस्म का वो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब जब ड्रीम प्रोजेक्ट हम कहते हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो हर चीज़ उस मामले में परफेक्ट करना चाहता होगा। अब जब वो परफेक्ट करना चाहता है तो वो कोई चीज़ ऐसी छोड़ना नहीं चाहता कि जो उसको लगती है कि वो उसकी वजह से मूवी ख़राब हो सकती है। तो उसकी हर तरह की कोशिश होगी कि ये मूवी अच्छी रहे। तो अगर उसे लगता है कि ये मूवी में ये चीज़ें डाल के इस मूवी को और बेहतर बनाया जा सकता है, और ज़्यादा ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब किया जा सकता है, तो वो ज़रूर करेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हुआ है। तो उसको लगता होगा कि कुछ बेहतरी आ सकती है बैटमैन आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब हम इसे डिले करते हैं, हम इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेलर जो देखा आपने एक महीने पहले, कुछ 2-3 हफ्ते, या चलो 3 हफ्ते लगा लो, पहले एक ट्रेलर रिलीज़ किया था जिसमें बताया था कि ये मूवी 2022 में आ रही है, जिसके ऊपर मैंने रैंट भी किया था कि ट्रेलर नहीं दिए उन्होंने। उस पर इन्होंने ये कहा था कि ये सारी मूवीज़ रिलीज़ होंगी, लेकिन उसके बाद इनका कोई मेरे ख्याल से इरादा चेंज हुआ, यानी कि इतनी इनकी प्लानिंग वीक है कि इनको इतना नहीं पता कि ये चीज़ें हम पहले डाल दें या कोई अनाउंस ही ना करे इस तरह की चीज़। इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो फ्लैश मूवी है वो जो डिले हुई है वो अगले साल पे चली गई है। अब देखो, इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इस साल को देखें, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ
मैडनेस आ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है एमसीयू के लिए। इसके अलावा ब्लैक पैंथर 2 भी रिलीज हो रही है, वो भी इस साल के सुना है कि एंड में 11 नवंबर को रिलीज हो जाएगी। तो उसका भी एक क्लैश आ रहा था कि जो फ्लैश के साथ, क्योंकि फ्लैश भी नवंबर में रिलीज हो रही है और ब्लैक पैंथर 2 जो है वो एक बहुत बड़ी मूवी मानी जाती है, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉलो करने आती है और बहुत पैसा छापती है वो मूवी भी, चाहे वो मूवी अच्छी हो या ना हो, लेकिन उसको पैसा तो बहुत कमाना है, ये बात तो मैं लिख के देने को तैयार हूं। तो फ्लैश का उससे भी एक मुकाबला था। फिर उसके बाद एक्वामैन 2 जो थी उसका वो अवतार से मुकाबला था। तो एक बड़ी खिचड़ी बन जानी थी। तो उन्होंने देखा कि अगले साल में 2 ऐसे महीने हैं जिनमें काफी विंडो खाली है, उनके पास कोई ऐसा कंपटीशन है नहीं। हाँ, इंडियाना जोन्स का है कंपटीशन, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी है। हाँ, हमारे यहाँ पर नहीं है लोग, लेकिन बाहर के मुल्क में अंग्रेज जो है वो फैन है जो है इंडियाना जोन्स के, इसलिए उन्होंने देखा होगा कि यार ये विंडो खाली है, हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं अपनी मूवी को। तो एक तो ये भी है, और कुछ रीशूट्स करने का मकसद ये भी होगा कि ज़्यादा कैमियोज डाले जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि एमसीयू की मूवीज़ भी रीशूट करती हैं। अभी हमने जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आ रही है उसमें भी देखा है कि कुछ रीशूट्स हो रहे हैं। तो हमने जो चीज़ें पहले सोची हुई थी कि ये है, वो सारा कुछ शायद ना हो, उनकी तरफ से अपने तरफ से कुछ हो, या उनके जहन में ये चीज़ें ना हो। हमने बोला है, सबने यानी कि फैंस ने बोला है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ यार ये चीज़ें डाल लें तो क्या पता बेहतर हो जाए, तो वो भी डाल रहे हो। तो इससे क्या पता हमें मैन ऑफ स्टील जो है वो भी फ्लैश में देखने को मिल जाए। अब मैन ऑफ स्टील की बात निकली है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जून 2023 है इसमें मूवी रिलीज होगी फ्लैश की, और वही महीना मैन ऑफ स्टील की 10वीं एनिवर्सरी है। तो इससे बेहतरीन मौका क्या होगा कि मैन ऑफ स्टील वाले बंदे को, यानी कि हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को उसमें दोबारा इंट्रोड्यूस करवाने का। अच्छा, रही बात हमाडा की या इनके बंदों की, जो इनको सुन रहा है कि इनको निकाल देंगे जब ये डिस्कवरी का मर्जर आएगा ना, तो इनको निकाल देंगे। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जो हमारा है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट शायद अगले साल पे एंड होगा। तो उस अगले साल पे एंड होने के बाद ही अगर वो उसे साइडलाइन किया जा सकता है। हाँ, वो ये भी देख सकते हैं कि यार ये देखो हमारा के आने के बाद 2 जो है वो $1 बिलियन वाली हमें मूवीज मिल गई हैं। उसके बाद HBO Max पे कितना पैसा छपा जा रहा है, और यानी कि जो मूवीज आ रही हैं वो अब क्रिटिकली भी अक्लेम्ड आ रही हैं। पहले जो मूवीज आती थी ना डीसी की, वो मूवीज अच्छी तो होती थी, पैसा भी कमाती थी, लेकिन क्रिटिकली इतना ज्यादा अक्लेम्ड नहीं होती थी, सिवाय वंडर वुमन के, और ज्यादा कोई ऐसी मूवी देखी नहीं हमने। उसके आने के बाद देखो पीस मेकर आया है, वो कहेगा जी मैंने पीस मेकर बनाया तो नहीं, बनवाया है, कितना अच्छा बना है। शज़ैम ने बहुत लो बजट के बजाय फिर भी उतने इतना पैसा कमा दिया है, तो शज़ैम भी देखे वो कहेगा मैंने ये कर दिया है। इसके अलावा 1 बिलियन डॉलर वाली मूवीज दे दी हैं, तो और क्या चाहते हैं आप मुझसे। तो इन चीजों की वजह से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रीन्यू करवा ले। तो हमाडा के जो आगे पीछे होने के चांसेस हैं वो कम है, लेकिन जो टोबी मेरे के उसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं कि उसको शायद निकाल दिया जाए। बाकी आप लोगों का इन सारे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग वो कमेंट करके बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।